नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। साथियों, क्लास नंबर आज की हमारी जो है 47 होने वाली है। क्लास नंबर 46 हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज की हमारी हेडिंग है रेल परिवहन। रेल परिवहन के बारे में जानेंगे। लूसेंट की बुक को हम जो है कवर कर रहे हैं लगातार। साथियों, बने रहने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत चैनल पर। तो शुरू करते हैं रेल परिवहन के बारे में। ठीक है, भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। यानी कि बात की जाए रेल यानी कि यातायात के मामले में, तो दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नेटवर्क है जो कि यातायात को सुगम बनाती है। क्या? हमारी रेलवे। ठीक है, पहले तीसरे स्थान पर क्रम से यूएसए, चीन और रूस है। चौथे स्थान पर हमारा भारत आता है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यानी कि अगर भारत की बात करी जाए और विश्व की बात करी जाए तो पहले यूएसए है, फिर चीन है, फिर रूस है, फिर हमारा भारत है। ठीक है, और अगर भारत की ही बात करी जाए यातायात के मामले में तो रेलवे परिवहन सबसे नंबर 1 पर आता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। भारत में प्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। यानी कि मुंबई के अंदर जगह है थाने, जो कि मुंबई से थाने के बीच टोटल जो किलोमीटर की लंबाई देखें तो 34 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी 34 किलोमीटर की, पहली रेल जो चलाई गई थी इसके बीच ही चलाई गई थी। ठीक है, 1853 में। इतना याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे। विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डॉलगेट के बीच चली थी। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की गई थी। रेल वित्त को 1924 से 1925 के बाद एक्वर्ड कमेटी की सिफारिश पर समाप्त राजस्व से अलग कर दिया गया था। यानी कि इसके लिए अलग एक बोर्ड बना दिया गया था। ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो 1950 में हुआ था, यानी कि अगर हम कहें तो 1950 में किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला लिया गया था। यानी कि इसका एक अपना बजट होता था उस टाइम पर, रेल बजट, लेकिन इसको जो है बात 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे। भारतीय रेल प्रशासन द्वारा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे बोर्ड को 18 मंडलों में बांटा गया है, जो पहले 9 थे, बाद में 73 डिवीजनों में बांट दिया गया है। रेल मंडल कितने, पहले कितने थे? 9 थे, और अब जो है 73 इनको डिवीजनों में बांट दिया गया है। प्रत्येक मंडल का प्रथम महाप्रबंधक होता है। तो रेल मंडल एवं अन्य मुख्यालय के बारे में जानेंगे ध्यान से। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। हेडिंग एक बार दोबारा से देख लेते हैं। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। तो उत्तर रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? चेन्नई में है। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ? मुंबई के CST में है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता में है। उत्तर पूर्वी सी रेलवे कहाँ है? मालेगांव है। और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, और दक्षिण पूर्व रेलवे हुगली, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई है, और पूर्व रेलवे कोलकाता, और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, और मध्य रेलवे कहाँ? हाजीपुर, और पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ? जबलपुर है, और उत्तर पूर्व रेलवे जयपुर है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है, और कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता में ही है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम है। साथियों, तो ये कुछ मंडल है हमारे 18, जिनको बांटा गया है रेलवे को 18 मंडलों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18 मंडलों के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे से सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे में 3 डिवीजन गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण में रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीजन में ही बचा है। ये 3 डिवीजन जो है दक्षिण में बचाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि नवंबर 2011 से, जो कि डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। यानी कि कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में है। ठीक है, सबसे लंबी रेल है जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। इस दौरान वह कितने किलोमीटर चलती है देखते हैं। तो 4286 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करती है। इसे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि जम्मू तावी से कन्याकुमारी 3726 किलोमीटर जाती है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी मानी जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन
व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ेंगे इस लाइन को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन, इनकी ट्रेन का नाम है, नई दिल्ली से चलती है, इसका नाम हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से दिल्ली में जो नाम है वहाँ से चलती है। कहाँ पर? आगरा कैंट स्टेशन तक चलती है, जो कि 5 अप्रैल 2016 से चलाई गई है। इस ट्रेन का नाम गतिमान एक्सप्रेस रखा है, जो कि देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस की तर्ज पर रेल परिचारकों की तैनाती सभी कोचों में की गई है। इसके पहले सबसे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी। यह जब से आ गई है तो उसको नीचे कर दिया गया है। ठीक है साथियों, आगे देखिए। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि लेनिनग्राड को व्लादिवोस्तोक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। कुल की बात की जाए तो भारत 2022 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई जो है 67,956 किलोमीटर का है। मार्च 2020 के अंतर्गत भारत के कुल रेल मार्गों के लगभग 57.87% यानी कि 39,329 किलोमीटर भाग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। टोटल अगर बात की जाए तो अब विद्युतीकरण यानी कि पहले भाप से गाड़ी चलती थी, यानी कि इससे कोयले चलती थी, वो बंद होकर के बिजली की गाड़ी इतने % कर दी गई हैं। भारत में पहली विद्युत रेल बॉडी VTF कुर्ल हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। ठीक है, बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी। 1 जून 1930 को चली थी लगभग। ये कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा? फेरी क्वीन है। इनकी सबसे पुरानी की बात करी जाए तो कौन सा? फेरी क्वीन है, क्योंकि 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी, यानी कि अगर वाईफाई की बात करी जाए तो नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई से युक्त, यानी कि इसके अंदर वाईफाई लगाई गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एफ्तार एक्सप्रेस मुनबाओ यानी कि बाड़मेर खोखरापार सिंध के मध्य चलती है। ठीक है, एक मात्र गाड़ी है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, इसे समझौता एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितरपुर ढाका के बीच चली। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई थी। कोंकण रेलवे जानेंगे। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई कितनी है? 741 किलोमीटर है। इस रेलमार्ग पर पहली बार रेल परिचालक 26 जनवरी 1998 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल 4 राज्य लगभग हैं जो कि इससे लाभ उठा रहे हैं। अगला देखेंगे कोलकाता मेट्रो रेल के बारे में। 1972 ईस्वी में बनी यह योजना 1975 से अमल में आई। दमदम से टोलिकोज तक इस विभूति रेलमार्ग की कुल लंबाई जो है 16.45 किलोमीटर की है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी। दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनी सहायक से बनाई गई थी। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से सादरा के बीच चलाई गई। अगर बात की जाए तो अगर देखेंगे बेंगलुरु मेट्रो के बारे में, इसकी शुरुआत जो है 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से नंबा मेट्रो के नाम से शुरुआत हुई थी। इसके टॉचगाथ सुविधा का विकास जापान के सहयोग से किया गया था। कि अगर बात की जाए बेंगलोर मेट्रो रेल की शुरुआत जो है जापान के सहयोग द्वारा किया गया था। मुंबई मेट्रो रेल इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को की गई थी। और मुंबई में मोनो रेल स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहां शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया था। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरुआत होने पर यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी।
इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगला पॉइंट। जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू की गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है, यानी कि इनमें अभी निर्माण कार्य चल रहा है मेट्रो चालू होने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है लंदन में चली थी। इसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर की है। चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 434 किलोमीटर की है। रेल इंजन निर्माण के कारखाना कहाँ कहाँ पर है? चितरंजन है, वाराणसी है, भोपाल है। और सवारी डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है? पैरामूर है, कपूरथला है, कोलकाता है, बंगलुरु में किया जाता है। और रेल इंजन बनाने का जो नया कारखाना कहाँ पर लगा है? मधेपुरा, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजन यहाँ बनाया जाता है। और मंडोरा यानी कि डीजल इंजन यहाँ बनाया जाता है। बिहार में स्थापित किए गए हैं दोनों। पहिया बनाने का कारखाना कहाँ पर है? छपरा, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।